नमस्कार प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबका इस चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक ऐसी चंगाई प्रार्थना लेकर आया हूं जो न सिर्फ आपके जीवन में परमेश्वर की शक्ति को प्रकट करेगी, बल्कि शैतान के हर बंधन और हर रुकावट को तोड़ने के लिए भी सामर्थ्य रखती है। लेकिन सुन लीजिए, शैतान ये नहीं चाहेगा कि आप इस प्रार्थना को पूरी सुने। वो बीच बीच में आपको किसी ना किसी बहाने से रोकने का प्रयास करेगा। कभी फोन आएगा, कभी घर में कोई काम निकल आएगा, या कुछ भी हो सकता है। पर मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, इस प्रार्थना को आखिर तक पूरा सुनिए। इसे विश्वास के साथ पूरा सुनना ही आपके जीवन में परमेश्वर की चमत्कारी शक्ति को खोल देता है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आगे भी जब हम प्रार्थना या परमेश्वर के वचन से जुड़े और वीडियो लाएं तो आप उसे मिस ना करें। अब अपनी प्रार्थना को शुरू करने से पहले अपनी सुविधा के अनुसार एक हाथ अपने सिर पर रख लीजिए, या जिस अंग में समस्या है वहां हाथ रख लीजिए और दूसरा हाथ ऊपर उठा लीजिए। प्रार्थना के समय आप चाहे तो आंख खोलकर देख सकते हैं या आंख बंद करके ध्यान लगा सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप सचेत रहें। हृदय खोलता हूं, अपनी कमजोरियों और भूलों को तेरा प्रकाश दिखाता हूं। हे दयालु पिता, तेरे वचन में लिखा है कि जो भी अपने पापों को अंगीकार करके उन्हें त्याग देता है उस पर तेरी महादया होती है। इसी विश्वास के साथ मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने मानव स्वभाव की दुर्बलताओं के आगे घुटने टेक दिए थे। मैंने तेरी आज्ञाओं से मुंह मोड़ा था, लेकिन अब मैं वापस तेरे पास लौटता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि तू ही है जो क्षमा करने वाला, दयालु और प्रेम से परिपूर्ण परमेश्वर है। पिता, मैं तुझे अपने जीवन में हुए हर गलत काम के लिए पश्चाताप पूर्वक निवेदन करता हूं। मुझे क्षमा कर दे, चाहे वो छोटे छोटे झूठ रहे हो, किसी के प्रति द्वेषपूर्ण भावना, मन में पाले हुए गलत विचार, शरीर की कमजोरियों में किया हुआ कोई भी कर्म जिसने भी तुझे दुख पहुंचाया हो, उन सब पर अब मैं पर्दा नहीं डालना चाहता। मैं नहीं चाहता कि ये अंधेरा मेरे अंतर में रहे। मैं चाहता हूं कि तेरी दिव्य ज्योति मेरे भीतर चमके और हर पाप के अंधकार को जला डाले। हे प्रभु यीशु, तेरे अनमोल लहू में असीम सामर्थ्य है। उस लहू में ऐसा गुण है जो हर तरह के पाप और कलंक को धो सकता है। वो सिर्फ बाहरी दाग को ही नहीं, बल्कि हृदय के भीतर जमा हुए गलत विचारों, भावनाओं, कटुता, क्रोध, द्वेष और ईर्ष्या के दागों को भी मिटा सकता है। मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि तू मेरे भीतर गहराई तक उतर जाए। जहां जहां मेरे मन में पाप की जड़ें फंसी हुई हैं, वहां तू अपने पवित्र लहू की बौछार करे। मेरे हृदय को नया बना, उसे ऐसा बना दे कि तेरे पवित्र स्वरूप का प्रतिबिंब उसमें दिखने लगे। पिता परमेश्वर, मेरा विश्वास है कि जब मैं ईमानदारी से अपने पापों को मान लेता हूं, तेरा प्रेम मुझे गले लगाकर मुझे पवित्र करने का काम करता है। मैं अपनी हर कमजोरी को तुझ पर सौंपता हूं, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि दुनिया मुझे जज करती है, ठुकराती है, लेकिन तू कभी ठुकराता नहीं है। जब भी मैं तेरी ओर लौटता हूं, तू बाहें फैलाकर मेरा स्वागत करता है। और मुझे इसी प्रेम की सबसे ज्यादा जरूरत है, इसी क्षमा की सबसे ज्यादा दरकार है। हे परमपिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरा मन हमेशा तेरी इच्छा के अधीन रहे। मैं ऐसे जीवन की कामना करता हूं जिसमें तेरी महिमा हो, जिसमें मेरे काम, वचन और विचार सब तेरे अनुरूप हो। अगर मेरे जीवन में कोई भी पीड़ित करने का प्रयास कर रही है, मैं उनको यीशु मसीह के नाम में आज्ञा देता हूं। तुम सब जो भी नकारात्मक और विनाशकारी विचार या काम कर रहे हो, इन शरीरों, इन घरों, इन परिवारों को तुरंत छोड़ दो और समुद्र में चले जाओ। किसी भी प्रकार की क्षति या विनाश का बीज बोने वाली हर ताकत, हर अंधेरी शक्ति को मैं तेरे लहू के सामर्थ्य से नष्ट करता हूं। हे प्रभु, तू उन सबके दिलों को छू जो डिप्रेशन, नकारात्मक विचार, आत्महत्या के इरादों या जिंदगी से थक जाने की मानसिक स्थिति में है। तू अपनी शांति और प्रेम से उन्हें भर दे। जिस प्रकार एक अंधेरी रात के बाद सूर्य का प्रकाश सारी दिशाओं को रोशन कर देता है, उसी तरह मेरे प्रभु तू उन पर चमक और उन्हें आशा से भर दे। उनके मन से हर निराशा और चिंता का जुआ टूटे, उनके भीतर नए उत्साह और उमंग का प्रवाह फूट पड़े। हे स्वर्गीय पिता, जो कोई नशे की आदतों से जकड़ा हुआ है, चाहे वो शराब हो, तंबाकू हो, ड्रग्स हो या कोई और भी गलत लत में है, उन्हें तेरे नाम में आजाद करता हूं। इन सब आदतों पर तेरे वचन की रोशनी पड़े और यीशु के अनमोल लहू का एक एक बूंद उन पर प्रकट हो, ताकि वे हर बेड़ी से मुक्त हो जाए जो नशा प्रेरित करने वाली आत्माएं उनके मन मस्तिष्क को कैद में रख रही है। मैं उन सबको आगाह करता हूं, यीशु मसीह के नाम में वे शरीर छोड़कर चली जाए। हे परमेश्वर, तूने अपने वचन में कहा है कि जो हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे
वे सफल ना होंगे। आज मैं इस वचन की घोषणा करता हूं और हर दुष्ट योजना, हर छुपा हुआ वार, हर तोड़फोड़, हर तरह की नकारात्मकता को नाश करने की आज्ञा देता हूं। कोई भी शस्त्र, कोई भी शैतानी चाल तेरे बच्चों पर कामयाब ना हो। हर प्रकार के दुर्भाव, ईर्ष्या, द्वेष और कटुता को तेरे सामर्थी नाम में मैं निष्फल कर देता हूं। हे प्रभु, जो भी परिवार लड़ाई, झगड़े, कलह या आपसी मनमुटाव से जूझ रहा है, उन पर अपना अनुग्रह बरसा। जहां शांति की कमी है, वहां आज तेरी दिव्य शांति का साम्राज्य स्थापित हो। जहां प्रेम घट गया है, वहां तू अपने आत्मिक प्रेम की वर्षा कर दे, ताकि वे एक दूसरे को तेरी दृष्टि से देखकर क्षमा कर सके, गले लगा सके और आगे बढ़ सके। हे यीशु, तूने क्रूस पर अपना लहू बहाकर यह सिद्ध कर दिया है कि हमें हर पाप, हर बंधन, हर दुख से मुक्ति मिल सकती है। आज जो भी तेरे नाम में गुहार लगा रहा है, उस पर तेरी करुणा हो। उनके जीवन में चमत्कार तू उन सबकी ओर से युद्ध कर जो बेबस महसूस कर रहे हैं, और उनकी लड़ाई खुद लड़कर उन्हें विजय प्रदान कर। जो भी न्यायिक या कानूनी प्रक्रिया में है, तू उनके रास्ते में आने वाली मुश्किलों को सरल बना। तू न्याय और सत्य का परमेश्वर है। आज मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि तू उन्हें एक सही समाधान दे जो उनके परिवार में शांति और समाधान लेकर आए। हे परमपिता, मैं उन परिवारों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जहां लड़ाई झगड़े, गाली गलौज या क्लेश का वातावरण बना हुआ है। ऐसे घरों में मनमुटाव, शिकायतें और गुस्सा अपना डेरा डाले बैठे हैं। मैं तेरे नाम की सामर्थ्य से घोषणा करता हूं कि हर प्रकार की कलह, द्वेष और क्लेश तितर बितर हो जाए। उनसे शांति और प्रेम का वातावरण स्थापित हो। तू उनकी जुबान को आशीष दे, ताकि उनके मुख से कटु वचन के स्थान पर मधुर वचनों का निकलना हो। हर वो शक्ति जो विवाद और झगड़े को भड़काती है, वो यीशु मसीह के नाम से टूट जाए। जिन बच्चों पर इन झगड़ों का नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, तू उन नन्हे मनों को संभाल। उन्हें अपनी शांति और सुरक्षा में रख, ताकि वे सही मार्ग पर आगे बढ़ सके। हे प्रभु, मैं तेरे अनुग्रह से जानता हूं कि तू अंधकार में भी उजाला भरने में सक्षम है। जो दंपत्ति निराश हो चुके हैं और संबंधों में फिर से प्रेम जागृत होने की कोई उम्मीद नहीं देख रहे, उन्हें तू आशा की एक नई किरण दिखा। तू अपने वचन के द्वारा, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा उन सबको सांत्वना दे। तूने अपने वचन में कहा है कि तू उन्हें ऐसा प्रेम और शांति देगा जो मनुष्य की समझ से परे है। उस दिव्य शांति को मैं हर घर, हर परिवार, हर रिश्ता, हर संबंध में प्रवाहित होने की प्रार्थना करता हूं। हे पिता श्री, मैं जानता हूं कि तू इस प्रार्थना को सुनता है, क्योंकि तू प्रेम करने वाला, क्षमा करने वाला और दयालु परमेश्वर है। तू इस प्रार्थना में सहभागी हर मनुष्य के दिलों को छू, ताकि वे तेरे प्रेम के स्पर्श से बदल जाएं। जहां भी हानि हुई है, तू बहाली लाने वाला परमेश्वर है। जहां भी कोई कटु अनुभव रहा है, तू मिठास लाने वाला परमेश्वर है। मैं विश्वास से कहता हूं कि हर विवाहित जोड़ा, हर परिवार तेरे अनुग्रह से चमत्कारिक ढंग से एक नए मिलमिलाप, नए प्रेम और नई समझ के साथ आगे बढ़ेगा। हे यीशु, इस प्रार्थना के अंत में मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मुझे भरोसा है कि तू अपने बच्चों की पुकार सुनता है और उनको उत्तर देता है। मैं तुझे आदर और महिमा देता हूं, क्योंकि तू ही हर अच्छी और सिद्ध वस्तु का स्रोत है। जो भी इस वक्त टूटे हुए, निराश, परेशान या डरे हुए हैं, उन्हें तेरा आदरपूर्ण प्रेम, तेरी शांति और तेरी चंगाई अभी प्राप्त हो जाए। तेरे नाम में ये प्रार्थना मांगता हूं। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आज अपने उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं जिनका हृदय संतान की चाह रखता है। हे प्रभु, तू तो अंतर्ध्यानी है, तेरे लिए कोई बात छिपी नहीं है। उनकी आंखों में संतान का सपना है। उनका मन कई बार नकारात्मक विचारों से भी लड़ता रहता है, लेकिन फिर भी वे तेरी ओर टकटकी लगाए रहते हैं कि किसी दिन तेरे अनुग्रह से उनकी गोद में बच्चा होगा। पिता, जिस प्रकार तूने इब्राहिम और सारा को, हन्ना को और अन्य कईयों को अपनी दया से आशीषित किया, उसी प्रकार आज इन दंपत्तियों की ओर भी अपनी दयालु दृष्टि कर। हे प्रभु यीशु, मैं तेरे अनमोल नाम में घोषणा करता हूं कि चिकित्सा विज्ञान की सभी कठिनाइयां, तमाम नकारात्मक रिपोर्ट्स या डॉक्टरों के असंभव कहने के बावजूद तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जहां मनुष्य हार मान लेता है, वहां तू परमेश्वर के रूप में चमत्कार करता है। मैं आज विश्वास से घोषणा करता हूं कि ये दंपत्ति संतानहीन नहीं रहेंगे, बल्कि तेरे अनुग्रह से आशीषित होंगे। पिता, तेरे वचन में लिखा है कि बांझ को तू लड़कों की आनंदित करने वाली माता बनाता है। मैं यही वचन पकड़कर तुझे स्मरण कराता हूं कि इन सभी को संतान पाने का वरदान दे। पिता, मैं जानता हूं कि कई बार मेडिकल रिपोर्ट संभव करने वाला परम परमेश्वर है। तेरे वचन में यह भी लिखा है कि जिसने तुम्हें बनाया है वही तुम्हारा पति है, और जिसने संसार को रचा है वो सर्वशक्तिमान है। जब सृष्टिकर्ता परमेश्वर स्वयं उनका पति, उनका सहारा है,
तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उनकी प्रार्थना अनसुनी रह जाए? आज मैं तेरे अनुग्रह से प्रार्थना करता हूं कि तू उन सभी महिलाओं के गर्भाशय को मजबूत करे जो गर्भधारण में असमर्थ मानी गई है। उनकी हर एक नस, हर एक कोशिका और प्रजन से जुड़ी हर प्रणाली को पुनर्जीवित कर। उनकी सभी रिपोर्ट्स सामान्य होने की घोषणा मैं तेरा नाम लेकर करता हूं। जिन पुरुषों की मेडिकल जांच में कोई कमी पाई गई है, हे प्रभु, तू उनकी भी हर कमी को पूरा कर दे। कोई भी अनुवांशिक या शारीरिक बाधा तेरी सामर्थ्य के सामने टिक नहीं सकती। जैसे तूने लाजर को कब्र से जिंदा बुला लिया, वैसे ही आज मैं गुजारिश करता हूं कि इन दंपतियों की बंद पड़ी हर संभावना को तू पुनर्जीवित कर। हे पवित्र आत्मा, मुझे विश्वास है कि तू यहां उपस्थित है और इन प्रार्थनाओं को सुन रहा है। जिस भी कारणवश ये दंपत्ति हताश है, चाहे उन्हें बार बार गर्भपात का सामना करना पड़ा हो, चाहे कोई अन्य स्वास्थ्य समस्या हो, तो उनकी व्यथा के केंद्र में प्रवेश कर अपने प्रेम से हर घाव को भर दे। उनके हृदय में एक नया उत्साह, नई आशा और नई उमंग को जन्म दे कि आने वाला समय उनके लिए खुशी और जय जयकार का समय होगा। मैं घोषणा करता हूं कि ये दिन आ जाएगा जब ये दंपतियां तेरे महिमान नाम को ऊंचा उठाते हुए गवाही देंगे कि परमेश्वर ने उनके शरीर में और परिस्थितियों में ऐसा कार्य किया है जिसकी मानव कल्पना भी नहीं कर सकता था। ये अपनी संतान को गोद में लेकर तेरी स्तुति गाएंगे और उनका परिवार आनंद और उत्साह से भर जाएगा। तेरे हाथों में ही सब कुछ समर्पित करते हुए मैं विश्वास करता हूं कि तूने ये प्रार्थना सुनी और उसका उत्तर भी दिया है। मैं तुझे धन्य कहता हूं क्योंकि तू प्रत्येक परिवार की देखभाल करता है और तेरे करुणामय हृदय में हर निराश आत्मा के लिए आशा की किरण विद्यमान है। आज मैं उन सभी आंसुओं को तेरे चरणों में रखता हूं जो इस इंतजार के चलते बहाए गए हैं। तू उन आंसुओं को आशीष में परिवर्तित कर दे। मैं पूरे विश्वास से कहता हूं, प्रभु यीशु, तेरे नाम में इन दंपत्तियों को संतान की आशीष मिल रही है। उनकी सभी मेडिकल रिपोर्ट्स सामान्य हो रही है और अविश्वास की सारी जंजीरें टूट रही है। धन्यवाद प्रभु, हमारे जीवन का हर क्षण सुरक्षित रहता है। प्रभु, तेरी महानता और तेरी करुणा अपरंपार है, मुझे पूरा भरी रीति से चंगा करेगा। हे यीशु मसीह के दयालु पिता, मुझे पता है कि कई लोग कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से लड़ रहे हैं। कहीं कोई कैंसर की खबर सुनकर मानसिक रूप से टूट गया होगा, तो कहीं डॉक्टर्स ने उन्हें असंभव स्थिति बताई होगी। ऐसे सभी लोगों के लिए मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि तू अपनी शक्तिशाली सामर्थ्य से उनके शरीर के हर कोशिका में प्रवेश कर, रोग की जड़ को नष्ट कर दे। कैंसर, थायराइड, शुगर, बीपी, गैस्ट्रिक, बवासीर या किसी भी असाध्य रोग ने भले ही उन्हें दबा दिया हो, पर मैं घोषणा करता हूं कि यीशु मसीह के नाम में वे चंगे हो जाएं। उनके शरीर में जहां जहां पीड़ा है, वहां तेरा प्रेम का स्पर्श हो और वे पूर्ण स्वस्थ होकर तेरा आदर और तेरा धन्यवाद कर सकें। हे प्रेम के सोते, मैंने बहुतों को लकवे या पोलियो जैसी समस्याओं से जूझते हुए देखा है। उनके हाथ पैर हिल नहीं पाते, वे अपनी दिनचर्या के लिए भी दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। उनके परिवार वाले भी कई बार हताश हो जाते हैं, पर मैं आज विश्वास से प्रार्थना करता हूं कि तू अपने साम ऑपरेशन टेबल पर जाने से पहले जो भय और बेचैनी मन में घर कर लेती है, उससे उन्हें मुक्ति दे। तेरे वचन के अनुसार जहां तेरा आत्मा होता है, वहां स्वतंत्रता होती है। कृपया इन लोगों को तेरी दिव्य शांति से भर दे ताकि ऑपरेशन का हर चरण तेरे अनुग्रह से सफल रहे। डॉक्टरों को बुद्धि और विवेक प्रदान कर कि वे सही फैसले ले सके और मरीज जल्द स्वस्थ होकर अपने परिवार के साथ खुशी से रह सके। हे प्रभु यीशु, मैं इन सब के लिए सामान्य और उत्तम मेडिकल रिपोर्ट्स घोषित करता हूं। जिन रिपोर्ट्स ने लोगों को डराया है, उनमें से हर नेगेटिव रिजल्ट तेरे सामर्थी नाम से पॉजिटिव हो जाए। जो डॉक्टरों के यहां से निराश लौट रहे हैं, उन्हें आज ही एक नया आश्वासन दे कि तू ही परम चिकित्सक है और तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तू असंभव को संभव में बदल देता है। मैं दीन होकर ये मानता हूं कि तेरे पास अनंत क्षमता और प्रेम है जो किसी भी परिस्थिति को बदलने में समर्थ है। हे उद्धारकर्ता परमेश्वर, कई लोग आर्थिक तंगी, मनोवैज्ञानिक दबाव या पारिवारिक समस्याओं की वजह से अपनी बीमारियों को लेकर अतिरिक्त चिंता में पड़ जाते हैं। तेरा वचन कहता है कि तू हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता, कभी त्यागता नहीं। कृपा कर हर तरह का मानसिक बोझ हटा दे। जो चिंता, अवसाद, बेचैनी इनके मन और आत्मा को तोड़ रही है, उसे यीशु मसीह के नाम से अभी समाप्त होने का आदेश देता हूं। उनके दिलों में तेरा प्रकाश उतर आए ताकि आशा और जीवन की ज्योति से उनका पूरा व्यक्तित्व भर जाए। हे सर्वशक्तिमान पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि इस प्रार्थना को जो कोई भी विश्वास पूर्वक सुन रहा है, उस पर तेरी अनमोल दया और कृपा बरसे। चाहे वो कैंसर हॉस्पिटल के बिस्तर पर हो,
चाहे घर पर आराम कर रहा हो, चाहे ऑपरेशन थिएटर का इंतजार कर रहा हो, तू उसे वर्तमान क्षण में चमत्कारी शांति और संपूर्ण चंगाई का अनुभव करा दे। उनके परिवारजन भी तेरे प्रेम से आश्वस्त हो जाए। सब लोग गवाह बने कि तू आज भी जीवित परमेश्वर है, जो प्रार्थनाओं का उत्तर देता है, जो मारता नहीं बल्कि चंगा करता है, जो सजा नहीं बल्कि क्षमा और दया से लोगों को नया जीवन प्रदान करता है। हे दयालु परमेश्वर, इस प्रार्थना के अंत में मैं तुझसे सिर्फ एक चीज मांगता हूं कि जो भी मसीही विश्वास इस वक्त डगमगा रहा है, उसे तू पक्की नींद पर स्थापित कर दे। उन्हें ऐसे उन सभी प्यारे भाइयों और बहनों के लिए विनती करता हूं जो किसी भी प्रकार के मानसिक बोझ, अवसाद, चिंता और नकारात्मक भावनाओं से दबे हुए हैं। तू जो हमारे मन और विचारों का जानने वाला परमेश्वर है, तेरे आगे हम सब अपने दिल को खोल कर रख देते हैं। हमारा हृदय तेरे सामने नंगा और उजागर है, कहीं भी कुछ छिपा नहीं है। हम तुझसे मांगते हैं कि जिस भी जगह किसी का मन टूटा हुआ है, जहां कोई निराशा की गहरी खाई में गिरा हुआ महसूस करता है, वहां तेरी दिव्य ज्योति, तेरी शांतिपूर्ण उपस्थिति उतर आए। हे पवित्र आत्मा, जो भी लोग अपने बीते हुए कल के अपराध बोध में जी रहे हैं, जो अपने अतीत के घावों को ढोते ढोते थक चुके हैं, उन्हें तू अपने कोमल हाथों से छू ले। उन घावों पर अपने प्रेम का मरहम लगा दे। जो भी गलतियां उनसे अतीत में हो गई है, जिन्हें वे बार बार सोचकर दुखी होते हैं, उन हर एक याद को यीशु मसीह के नाम में तू दूर कर दे। जब तू यादों को पवित्र करता है, तो हमारे गलत निर्णय भी सीख और आशीष में बदल जाते हैं। हे पवित्र आत्मा, तू जानता है कि डिप्रेशन का अंधेरा कितना घना हो सकता है। जो भी भाई या बहन इस वक्त आंसुओं में अंधेरे कमरे में अकेलेपन में खुद को असहाय महसूस कर रहा हो, उसे अपनी दिव्य उपस्थिति से भर दे। उन्हें महसूस हो कि वे अकेले नहीं हैं, तू उनके साथ है। हो गया, तू उसे अपने प्यार से फिर आश्वस्त कर दे। उस व्यक्ति के जीवन में आज तुझे दखल करने की पूरी छूट है। तू उसकी सोच बदल दे। उसे याद दिला कि उसका जीवन अनमोल है, उसके जीने का एक उद्देश्य है। तूने उसे अपने हाथों से रचा है। वो दुर्घटना या संयोग नहीं है, बल्कि तेरे अद्भुत योजनाओं का हिस्सा है। हे पवित्र आत्मा, जो भाई बहन शराब, तंबाकू, ड्रग्स या किसी भी बुरी लत में फंसे हुए हैं, जिनके लिए ये आदत एक गहरी बेड़ी बन चुकी है, मैं यीशु मसीह के नाम से घोषणा करता हूं कि ये बेड़ियां टूट जाएं। हर तरह का नशा, हर बुरी आदत, हर प्रकार की निर्भरता पर तेरा प्रभुत्व स्थापित हो जाए। जिन लोगों ने आज तक इन बुरी लतों को छोड़ने में हार महसूस की है, उनमें एक अलौकिक साहस और शक्ति का संचार कर। उनको नया मन, नया इच्छा, शक्ति दे, ताकि वे तेरे अनुग्रह के सहारे इन बंधनों से हमेशा के लिए मुक्त हो सके। हे पवित्र आत्मा, जहां लोग क्रोध, ईर्ष्या या किसी भी अन्य मानसिक व भावनात्मक बंधन में फंसे हुए हैं, वहां तू प्रेम, दया, क्षमा और सामर्थ्य का जल प्रवाहित कर। क्रोध की ज्वाला को तू शांत कर दे और उसके स्थान पर सहनशीलता और शांति का साम्राज्य स्थापित कर। द्वेष, ईर्ष्या, दाह, तुलना, इन सब नकारात्मक शक्तियों को यीशु के नाम से निकल जाने का आज्ञा देता हूं। ये तेरे संतानों के मन में कोई स्थान नहीं रख सकती। हे पवित्र आत्मा, दर्द, तनाव और बेचैनी का जड़ से नाश हो जाए। जिनके दिल में हर वक्त चिंता का तूफान चलता है, जिनकी रातें अनिद्रा में कटती है, जिनकी सोच हर क्षण बस फिक्रों से उलझी हुई है, उन सबको आजादी मिल जाए। तू उन्हें अपने दिव्य प्रेम की सुरक्षा में ओढ़ा दे, ताकि वे चैन की नींद सो सके, तेरी शांति को महसूस कर सके। हमारी सारी बेचैनी तेरे चरणों में रख दी जाए, क्योंकि तूने कहा है कि हम अपनी सारी चिंताओं को तुझ पर डाल दें, क्योंकि तुझे हमारी फिक्र है। हे पवित्र आत्मा, मैं प्रार्थना करता हूं कि सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा इन सभी पर उतरे। तूने अपने वचन में कहा है कि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। आज मैं तेरे वचन की शक्ति से हर एक सुनने वाले के लिए यही मांगता हूं कि वे सामर्थ्यवान बने, वे प्रेम से भर जाएं और उनके भीतर एक अद्भुत संयम जन्म ले, जिससे वे अपने मन, मस्तिष्क और शरीर पर नियंत्रण रख सके। हे पवित्र आत्मा, तू एक नया मार्ग प्रशस्त कर सकता है। तू ऐसा अद्वितीय परमेश्वर है जिसके लिए कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं कि उसका समाधान निकल सके। हे प्रभु, जिनकी जीविका छीन गई, जिनके पास कोई रोजगार नहीं रह गया, वे बड़ी निराशा और चिंता में डूब सकते हैं। उनके परिवार, उनकी जिम्मेदारियां, सब कुछ उन्हें भारी दबाव में डाल रहा होगा। ऐसे समय में प्यारे परमेश्वर, मैं तेरे अनुग्रह के द्वार खुलते हुए देखना चाहता हूं। तू अपने अनुग्रह के द्वारा उन सबको नए अवसर प्रदान कर, जिनके बारे में उन्होंने शायद कभी सोचा भी ना हो। अगर उनके मन में कोई नवीन व्यवसाय शुरू करने का विचार है, तो तू उन्हें सही मार्गदर्शन दे
सही संसाधन दे, सही लोग मिलवा। जिन्हें नौकरी चाहिए, जिन्हें कहीं इंटरव्यू के लिए जाना है, मैं विशेष रूप से उनके लिए प्रार्थना करता हूं। हे प्रभु, तू उन्हें सही वक्त पर सही जगह भेज दे। उनकी योग्यता, उनका आत्मविश्वास, उनका साक्षात्कार में प्रदर्शन सब तेरी महिमा के अनुसार बेहतरीन हो जाए। जहां उन्हें ना सुनने को मिलती थी, वहां हाँ की घोषणा हो। जहां दरवाजे बंद थे, वहां तेरे अनुग्रह से विशाल द्वार खुल जाए। तू वे सब किवाड़ खोल जो मनुष्यों ने बंद कर रखे थे, क्योंकि तेरी इच्छा से खोले हुए द्वार को कोई बंद करने वाला नहीं है। पिता, मैं उन परिवारों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो कर्ज के बोझ तले इतने दब गए हैं कि जीने की आस भी छोड़ रहे हैं। प्रभु, तू अपने वचन में कहता है कि तू हमारी सभी जरूरतों को पूरा करेगा, हमारी सभी कमेटियों को भर देगा। तेरी कृपा से वो अनचाहे कर्ज मिट जाए। जैसे बादल के छंटने पर सूरज की किरणें निकल आती है, वैसे ही उनके जीवन के सभी आर्थिक बोझ छंट जाए। जो महीनों से सालों से कर्ज भरने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु सूद सूद बढ़ रहा है। हे प्रभु, तू एक चमत्कारिक रास्ता निकाल। अगर कहीं कोई अच्छाई का बीज बोया था, कोई नेकी की थी, तो उसके फल के रूप में उन्हें चुकौती का मार्ग दिखा। किसी भी तरह से, चाहे अतिरिक्त आय के साधन देकर, चाहे किसी मददगार को भेजकर, तू उन्हें इस संकट से बाहर निकलने का अवसर दे। हे परमेश्वर, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि हर आत्मा के भीतर तू नया विश्वास जगा। कई बार हम निराश होकर सोचते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, रास्ते बंद है, लेकिन पिता, तू असीम है। अनंत का वादा करके पीछे हट गए। जिन लोगों से इन्हें उम्मीद थी, उन्हीं लोगों ने मुंह मोड़ लिया। उस टूटे हुए विश्वास तू उनके साथ है। तू उनकी हर जरूरत का ख्याल रखता है। और प्रभु, मैं तुझसे निवेदन करता हूं कि जो भी इन शब्दों को सुन रहे हैं या इस प्रार्थना में मन प्राण और आत्मा से जुड़े हैं, तू उन सबकी आर पुकार को सुन। उनके आंसुओं, उनके क्रंदन को सुनकर उन्हें उत्तर दे। जिस दिन वे तुझ पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ने का फैसला लेंगे, उस दिन से उनके आर्थिक जीवन में क्रांति आ जाए। वे देख सके कि वास्तव में एक जीवित परमेश्वर साथ चल रहा है, जो चमत्कार करने में देर नहीं लगाता। पिता, मैं ये भी प्रार्थना करता हूं कि इन्हें एहसास हो कि आशीष केवल धन दौलत में नहीं पर तुझ में है। जब हम तुझ में टिके रहेंगे, जब हम तेरी इच्छा के मार्ग पर चलेंगे, तो सब कुछ स्वतः ही सुलझता जाएगा। हे प्रभु, हमें भटकने से बचा। अनैतिक यादगल तरीकों से पैसे कमाने का लालच ना आने दे, बल्कि तेरे सिद्ध और पवित्र मार्ग पर चलते हुए, तेरे नियमों को मानते हुए मेहनत और ईमानदारी से जीवन जीने की प्रेरणा दे। हे परमेश्वर, मैं अंत में तुझे परमेश्वर, हमारे सर्वशक्तिमान पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने हमें जीवन का उपहार दिया और हमें इस योग्य ठहराया कि हम तेरे सामने आकर प्रार्थना कर सके। आज मैं विशेष रूप से हमारी नई पीढ़ी, आने वाली संतानों और उन सभी परिवारों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं जिनके घर में नए जीवन का प्रवेश होने जा रहा है। हे प्रभु, तू अनंत प्रेम और अनुग्रह का स्रोत है और हमें भरोसा है कि तेरी दया हमारे बच्चों और आने वाली पीढ़ियों पर सदा बनी रहेगी। पिता, मैं तेरे सामने हाथ पसार कर विनती करता हूं कि तू हमारे बच्चों को तुझसे मिलने वाली हर एक आशीष से भर दे। उनकी पढ़ाई लिखाई में, चाहे वो किसी भी कक्षा या स्तर पर हो, तू उन्हें बुद्धि और समझ से संपन्न कर। जब वे अपनी पढ़ाई में बैठे, तेरा पवित्र आत्मा उन पर काम करे, ताकि वे तेजस्वी मन से सब कुछ ग्रहण कर सके। जहां कहीं उन्हें समझ में कठिनाई हो, वहां तेरी दिव्य सहायता उन्हें मिल सके। मैं प्रार्थना करता हूं कि उनकी उन्नति में किसी भी दुष्ट रोकटोक या बाधा का प्रवेश ना हो, बल्कि वे प्रतिदिन आगे बढ़ते जाएं। तू उन्हें इस दुनिया के प्रलोभनों और बुराइयों से बचाकर रख और उनके भविष्य को महिमामय बना। हे प्रभु, जो बहनें इस समय गर्भवती हैं, मैं विशेषकर उनके लिए प्रार्थना करता हूं। तू उनकी कोख पर अपना हाथ रख और उन्हें अपने पवित्र लहू की छाया में सुरक्षित रख। शैतान का कोई भी हमला, कोई भी बुरी ताकत उनकी गर्भावस्था को हानि पहुंचाने ना पाए। इस पल से लेकर बच्चे के जन्म तक और आगे भी तेरा हाथ उनकी रक्षा करता रहे। बच्चा गर्भ में ही तेरी अनंत करुणा और प्रेम को अनुभव कर सके। जिन बहनों को गर्भधारण में कठिनाइयां हैं, मैं उनके लिए भी तेरे दाहिने हाथ की सामर्थ्य मांगता हूं। तू रास्ते खोले, आशा का वातावरण बने और चमत्कारी रूप से उन्हें संतान का वरदान दे। उनकी हर चिंता, डर और शंका यीशु के नाम से जाती रहे। पिता, मैं परिवारों के लिए भी तेरे आगे झुकता हूं। हर घर में तेरी उपस्थिति का अनुभव हो। परिवार के सभी सदस्य तेरे प्रेम में पनपे, तेरे मार्ग पर चले और निरंतर तेरा आदर करें। जहां कहीं कलह क्लेश या गलतफ हमी का अंधेरा प्रवेश कर चुका हो, वहां तेरे प्रेम का तेज प्रकाश चमक उठे। पति पत्नी में मिलाप हो। बच्चों और अभिभावकों के बीच परस्पर समझ
और स्नेह बना रहे। हे प्रभु, तू उन्हें एकता में बांध ताकि वे मिलकर तेरी महिमा कर सके। बच्चों को अनुशासन दूर कर दे। तेरे वचन के अनुसार जो भी तुझ पर भरोसा रखते हैं उनके लिए तू चट्टान की तरह अटल आश्रय बन जाता है। मैं प्रार्थना करता हूं कि ये परिवार तेरी पनाह में सुरक्षित रहे, कभी डगमगाए नहीं, तेरे अनुग्रह से पूर्ण रहे और लगातार आगे बढ़ते जाएं। हे परमेश्वर, तूने कहा है कि बच्चों को अपने पास आने दे, क्योंकि ऐसा ही लोगों का राज्य है। इसलिए मैं विनती करता हूं कि हर बच्चा तेरे दिव्य प्रेम को पहचाने, तेरी इच्छा को समझे और एक मजबूत आधारपूर्ण जीवन व्यतीत करे। दुनिया की तमाम विपरीत परिस्थितियां भी उन्हें तेरे मार्ग से अलग ना कर पाए। उन्हें सच और झूठ के बीच भेद पहचानने की बुद्धि मिले और वे हर प्रकार के अनैतिक या गलत प्रभावों से सुरक्षित रहें। उनकी संगति भी ऐसी बने जो तेरे रास्ते पर चलने में उनका साथ दे। अंत में मैं एक दृढ़ विश्वास के साथ ये प्रार्थना करता हूं कि हमारी नई पीढ़ी तेरे हाथों में सौंपी गई है और उनका भविष्य तेरे ही हाथों से संवरता चला जाएगा। चाहे दुनिया में कैसी भी उथल पुथल क्यों ना हो, तेरी सुरक्षा, तेरा संरक्षण और तेरा मार्गदर्शन उनसे कभी ना छूटेगा। तू अपना अनुग्रह, दया और शांति हम सभी के ऊपर बनाए रख। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू हमेशा हमें सुनता है, हमेशा हमारी चिंता करता है। इसलिए हे प्रभु, मैं आज विशेष रूप से उन लोगों की ओर से तेरे सामने विनती करता हूं जिनके पास इस संसार में कोई नहीं है या जो अकेलेपन और असुरक्षा की भावनाओं से घिरे हुए हैं। हे परमेश्वर, मैं उनको तेरे हाथों में सौंपता हूं, क्योंकि तू ही उनका सबसे पक्का सहारा है। हे परमेश्वर, सबसे पहले मैं विधवा बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं जो जीवन के संघर्षों में अकेली हो गई है। उनके पति अब इस संसार में नहीं है, उनकी आत्मा दोहक और पीड़ा से गुजर रही है। हे प्रभु, तू उनकी ढाल बन जा। जहां उनके मन में भविष्य की चिंताएं, आर्थिक तंगी, सामाजिक तिरस्कार या भावनात्मक टूटन हो, वहां तू अपने दिव्य प्रेम और करुणा से उन्हें आश्वासन दे। उन्हें एहसास हो कि वे कभी अकेली नहीं है, क्योंकि तू उनके साथ है। चाहे दुनिया उन्हें भुला दे, पर तू उन्हें कभी नहीं छोड़ता। तू उनका अभिभावक बनकर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर, उनकी भावनाओं को संभाल और उन्हें इस विश्वास से भर दे कि तू सदा उनका हाथ थामे हुए चल रहा है। हे परमेश्वर, मैं अनाथ बच्चों के लिए भी तेरे आगे प्रार्थना करता हूं जो मां के स्नेह से वंचित है, जिन्हें कभी कभी एक अपनापन भरा स्पर्श या प्रेमपूर्ण लोरी भी नसीब नहीं होती। वे मासूम चेहरे तेरे ही प्रतिबिंब है। तू उन बच्चों का पिता बन जा, उनकी सुरक्षा कर, उन्हें मार्गदर्शन दे। जब कोई उन्हें दुत्कार दे, तू उन्हें अपनी बाहों में ले ले। उन्हें ऐसा परिवार या ऐसा वातावरण दे जहां वे तेरे अनमोल प्रेम को अनुभव कर सके, अपने भविष्य के सपने बुन सके और उन सपनों को पूरा करने का साहस पा सके। हे प्रभु, किसी भी अनाथ बच्चे को ऐसा दिन न देखने दे जहां उसे ये महसूस हो कि वह दुनिया में बिल्कुल अकेला है। अपने परम आश्चर्य कर्मों से तू उनको नई पहचान, नए अवसर और नई आशा दे। हे पिता परमेश्वर, अब मैं बुजुर्ग माता पिता के लिए प्रार्थना करता हूं जो अपनी जिंदगी का ढलान देख रहे हैं। उनके बाल पक चुके हैं, आंखें धुंधली हो चुकी है और शरीर भी कमजोर हो चला है। वे अपने जीवन के उस चरण में हैं जहां उन्हें हमारी प्यार भरी देखभाल और सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत है। तू उनकी रक्षा कर, उन्हें स्वास्थ्य प्रदान कर ताकि वे शारीरिक कष्टों से मुक्त रह सके। उनके मन में शांति भर ताकि वे अवसाद या एक प्रार्थना करता हूं कि उन्हें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, उन्हें किसी भी अपमान या उपेक्षा का सामना ना करना पड़े। तू उनके बच्चों और परिवार जनों के हृदय को प्रेम से भर दे ताकि वे अपने बड़े बुजुर्गों का आदर करें। उनकी उचित कोई नहीं है, तो हे परमेश्वर, तू उसकी जरूरतें पूरी कर, उसके मन को ढास दे और उसके जीवन में ऐसे लोग भेज जो उसे सम्मान और स्नेह दे सके। हे दयालु पिता, हम जानते हैं कि तू उन सभी का रक्षक है जो अकेले या असहाय है। तू विधवाओं का पति, अनाथों का पिता और बुजुर्गों का बालक है। हमारे चारों तरफ कितने ही लोग हैं जो किसी ना किसी रूप में अकेलेपन, असुरक्षा और कष्ट का सामना कर रहे हैं। उन सबको आज इस प्रार्थना के माध्यम से मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं। तू अपनी अग्नि रूपी झरने की छाया से उनकी सुरक्षा कर, हर खतरनाक स्थिति से उन्हें बचा और स्वर्गीय शांति से उनके दिलों को भर दे। हे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि हमें भरोसा है कि तू हमारी प्रार्थना सुन रहा है और अपने समय पर उसे पूरा भी करेगा। तू अनंत सामर्थ्यवान है, उपकार से भरा है और तेरा नाम महिमामय है। जब ये विधवा बहनें, अनाथ बच्चे और बुजुर्ग माता पिता तेरी आशीषों को महसूस करेंगे तो वे तेरी महिमा करेंगे, तेरा गुणगान करेंगे और संसारी भी पार नहीं कर सकते। लेकिन आज मैं पूरे विश्वास और दृढ़ भरोसे के साथ घोषणा करता हूं कि जिसने भी इस प्रार्थना को पूरे मन से सुना है
उन सभी पर तेरी चंगाई की अद्भुत शक्ति, तेरा अनुग्रह और तेरी शांति अभी बरस रही है। प्रभु, तेरे नाम की महिमा अनंत है। मैं बोल्डली घोषित करता हूं कि सारे दुष्ट बंधन, चाहे वो किसी भी रूप में क्यों ना हो, बीमारी, आर्थिक तंगी, पारिवारिक कलह, मानसिक तनाव या दुष्ट आत्माओं का आक्रमण, सब के सब यीशु मसीह के सामर्थी नाम से टूट रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं कि तेरा पवित्र लहू इन तमाम बंधनों पर विजय पा चुका है। जो भी दुहक और संकट तेरे लोगों को सालों से बांधे हुए था, वो आज तेरी सामर्थ्य से मिट चुका है। हे परमेश्वर, तेरे वचन के अनुसार जब तू हमारे पक्ष में है तो हमारे विरुद्ध कोई भी विजय नहीं हो सकता। इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि सभी बीमारियां, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक, अभी तेरे पवित्र नाम से दूर हो गई है। हर कैंसर, हर स्ट्रेस, हर डिप्रेशन, हर ब्लड प्रेशर की परेशानी और हर असाध्य रोग पर तेरी विजय का ऐलान हो चुका है। मैं तुझे धन्यवाद देता हूं प्रभु, क्योंकि तू रोग को जड़ से नाश करने वाला परम समर्थवान परमेश्वर है। अब मैं उन परिवारों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करता हूं जहां अशांति ने अपना डेरा जमाया हुआ था, जहां लड़ाई झगड़े और मनमुटाव ने रिश्तों में खटास भर दी थी। प्रभु, तू ही सबका मिल मिलाप कराता है। तू ही टूटे दिलों को जोड़ने वाला है। इसलिए यीशु मसीह के नाम में मैं घोषणा करता हूं कि परिवारों में प्रेम, सामंजस्य और एकता का वास हो रहा है। गलतफहमियों के बादल छंट रहे हैं और वफादारी व करुणा की किरणें छा रही है। हर रुकावट जो भी लोगों को आगे बढ़ने से रोक रही थी, अब तेरे नाम में हट चुकी है। प्रभु, मैं जानता हूं कि कोई भी स्थिति तेरे लिए असंभव नहीं है। अगर कोई आर्थिक तंगी में था, कर्ज के बोझ तले दबा हुआ था, नौकरी या व्यवसाय में विफलता झेल रहा था, तो मैं तेरे नाम में बोलता हूं कि सफलता के नए मार्ग खुल रहे हैं। धन की कमी पूरी हो रही है और आशा के नए द्वार खोल दिए गए हैं। तूने कहा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, और आज हम उसी प्रतिज्ञा पर अपनी पूरी आशा रखते हैं। धन्यवाद मेरे जीवन के मालिक, क्योंकि तूने मेरी और मेरे सभी किया है। अब है मेरे भाइयों और बहनों, आप भी साहसपूर्वक अपने मुंह से बोलिए, मेरे सारे काम सिद्ध हो चुके हैं, मैं चंगा हूं। ये मेरे शब्द नहीं, बल्कि परमेश्वर के सामर्थी वचन का जीवित सत्य है। जब आप विश्वास से इसे पकड़ते हैं तो परमेश्वर का अदृश्य हाथ आपके जीवन को रूपांतरित कर देता है। हे यीशु, हमें तुझ पर भरोसा है। तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने ये सब अभी अभी कर डाला है। तू हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं भूलता। हमें अपने प्रेम में यूं ही सदा बनाए रख और तेरा अनुग्रह हमारे हृदयों में निरंतर बहता रहे। तेरे पवित्र नाम में हम ये सब मांगते और स्वीकार करते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, अगर आपने ये प्रार्थना पूरी सुनी है तो नीचे कमेंट करके गवाही दीजिए कि आपको कैसा लगा, परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या बदलाव किए। इस प्रार्थना को और लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वे भी परमेश्वर की चंगाई व छुटकारे को अनुभव कर सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आगे भी परमेश्वर के वचन और प्रार्थना से जुड़ी सामर्थी बातें आपके पास लाता रहूंगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आपके परिवारों की रक्षा करें और आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।